2024 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत सीट के ऊपर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैसला लेने का काम किया। जाट मेजोरिटी वाली सीट के ऊपर कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देकर तमाम समीकरणों को, तमाम आकलनों को और तमाम संभावनाओं को बदलने का काम किया। कोई भी नहीं सोच सकता था कि सतपाल ब्रह्मचारी को भूपेंद्र हुड्डा टिकट दिलवाने का काम कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही 4 विधायकों ने पहले दीपेंद्र हुड्डा का दिमाग फिरा और उसके बाद फिर भूपेंद्र हुड्डा को टिकट दिलवाने के लिए रजामंद कर लिया। और यही वजह रही कि कांग्रेस के सुरेंद्र दैया जैसे मजबूत उम्मीदवार 5 साल मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह गए और सतपाल ब्रह्मचारी महज 20 दिन पहले आकर सोनीपत के सांसद बन गए। लेकिन अब 15 महीने के बाद सोनीपत के हालात बदल चुके हैं और अब सतपाल ब्रह्मचारी के लिए खतरे के बादल साफ तौर पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज के सर्वे में चर्चा करेंगे सोनीपत लोकसभा सीट की। सोनीपत लोकसभा सीट के ऊपर 2024 के चुनाव में कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी कांटे की टक्कर के अंदर 21,806 वोटों से चुनाव जीत गए थे। उन्हें 5,48,682 वोट मिले थे और बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली को 5,26,866 वोट मिले थे। सतपाल ब्रह्मचारी मुश्किल से चुनाव जीते थे क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल था और जाट वोटरों की बीजेपी के खिलाफ पूरी लामबंदी के चलते ही सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीत गए थे। खास बात यह भी है कि सतपाल ब्रह्मचारी को ब्राह्मणों के महज 10% वोट मिले थे, जबकि ब्राह्मण समुदाय को साथ जोड़ने के लिए ही सतपाल ब्रह्मचारी को भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दिलवाने का काम किया था। 15 महीने के बाद अब हालात बदल गए हैं और सतपाल ब्रह्मचारी आज की तारीख में सोनीपत लोकसभा सीट के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए आज की तारीख में मैदान साफ तौर पर खुला नजर आ रहा है। बीजेपी को जहां डीएससी वोटरों का लगभग 1 लाख वोटों का फायदा हुआ है, वहीं पर इनेलो भी 75,000 से 1 लाख वोटों के बीच में पहुंचती हुई नजर आ रही है। यानी सीधा 2 लाख वोटों का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है और यही वजह है कि आज की तारीख में सतपाल ब्रह्मचारी के लिए 3 लाख वोट हासिल करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पूरी कोशिश करने के बाद 3 से 3.5 लाख वोट ही सतपाल ब्रह्मचारी ले सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी को प्रत्याशी बनाने का खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा था और कांग्रेस जहां सोनीपत की 6 में से 5 सीटें हार गई थी, वहीं पर जींद जिले के अंदर भी 3 में से महज 1 सीट जीत पाई थी। यानी पूरे पार्लियामेंट में 9 विधानसभा हलकों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। और अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाता है तो बीजेपी जहां 7 सीटें बरकरार रख सकती है, वहीं इनेलो के लिए भी गुंजाइश बनती हुई 2 सीटों पर नजर आ रही है। यानी कांग्रेस के मुकाबले में जहां इनेलो का ग्राफ उठा है, वहीं पर बीजेपी को फायदा हुआ है। कांग्रेस के लिए सतपाल ब्रह्मचारी आज की तारीख में बेहद कमजोर कैंडिडेट साबित होंगे और वो 2 से 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार सकते हैं। यह भी सच्चाई है कि सतपाल ब्रह्मचारी का 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कोई क्रेज नहीं था। वो तो बीजेपी की खिलाफत थी और जाट वोटरों की लामबंदी थी। संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में प्रचार को लेकर एससी वोटरों ने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया था। यही वजह थी कि गिरते पड़ते सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीत गए थे। लेकिन 15 महीने के बाद अब हालात बदल गए हैं और खरी खरी न्यूज का सर्वे बता रहा है कि सतपाल ब्रह्मचारी की किश्ती के अंदर बड़े बड़े छेद हो गए हैं और 2029 में अगर कांग्रेस ने उनको टिकट देने का काम किया तो वो भारी वोटों से चुनाव हारेंगे। और कांग्रेस का दस्तूर यही है कि वो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला रखती है और कांग्रेस ने यही फार्मूला बरकरार रखा तो फिर 2029 में सतपाल ब्रह्मचारी करारी हार का शिकार होंगे। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस हाईकमान 2029 में फैसला क्या लेगा। लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड बताता है कि वो हार जीत की चिंता नहीं करती, वो ना ही सर्वे में काम करती है, वो सिर्फ पिटी हुई लकीर पर काम करती है। और अगर कांग्रेस ने इसी फार्मूले पर काम करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने का काम किया तो 2029 के अंदर कांग्रेस की लुटिया सोनीपत पार्लियामेंट सीट पर डूब जाएगी। असल में जहाँ के जाट वोटर भी चाहते हैं कि सोनीपत की चौधर सोनीपत में रहनी चाहिए और यही वजह है कि सतपाल ब्रह्मचारी के लिए 15 महीने में ही हालात बदल गए हैं। उन्हें जींद जिले का निवासी न मानकर उन्हें हरिद्वार का संत माना जाता है, हरिद्वार का डेरा संचालक माना जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए इस फैसले के ऊपर टिका रहना 2029 में भारी नुकसान देने का काम करेगा। आप सतपाल ब्रह्मचारी की परफॉर्मेंस को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। क्या सतपाल ब्रह्मचारी को दोबारा टिकट देना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, इसके बारे में भी आप राय दीजिए। सोनीपत पार्लियामेंट से जुड़ी खबरें और सतपाल ब्रह्मचारी की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।